नमस्कार दोस्त, मैथ भाई पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 गणित विषय के बोर्ड पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे, जो हर एक साल पेपर में इस पैटर्न पर क्वेश्चन बनता ही बनता है और कई बार हूबहू यही पेपर में क्वेश्चन छप जाता है। यानी इस पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसको आप अच्छी तरीके से देख कर जाइए। गारंटी है कि पेपर में आपका क्वेश्चन फंसेगा। बस यदि चेंज करता है तो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट चेंज करेगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए, इसके नियम कानून को देखिए, जो भी क्वेश्चन होगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखा है एचसीएफ ऑफ 306,657 इक्वल टू 9। यानी कहने का मतलब ये है कि एचसीएफ से दोस्त मसा कहते हैं एचसीएफ को। एचसीएफ ऑफ 306,657 बराबर 9, यानी 306 और 657 का जो मसा है वो 9 है। तो एलसीएफ ऑफ 306,657 ज्ञात कीजिए। यानी 306 और 657 का मसा हमें दिया है और लसा हमसे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन की बात आपको समझ में आई होगी। तो जब दोस्त मसा हमको दिया है दो संख्याओं का और लसा हमसे पूछा है, तो याद रखिएगा दोस्त, आप लसा निकालने की विधि जानते होंगे, जान भी रहे हैं कि 306 और 657 का सर हम लसा निकाल देंगे तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा दोस्त। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ देने का मकसद ये नहीं है कि 306 और 657 का आपको लसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या 306 और 657 का आप लसा निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे। इस क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है दोस्त। इसके साथ आपको मसा दे दिया है, संख्या दिया है और लसा दिया हो पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा, जब संख्याओं का या मसा दे करके लसा पूछे या लसा दे करके मसा पूछेगा, तो दोस्त डायरेक्ट आपको वो नहीं निकालना है जो कह रहा है। कहेंगे क्या करना होगा? करना दोस्त यही होगा, आपको एक सूत्र ध्यान देना होगा कि मसा और लसा और संख्या के बीच सूत्र क्या संबंध, सत्यता क्या होता है दोस्त, इसको ध्यान देनेगा। दो संख्याओं का गुणन, क्या? दो संख्याओं का गुणन यानी गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। दोस्त ये ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन के पूछने का मकसद ये है कि इस सूत्र पे आपको बातें बनाने आ रहा है कि नहीं, यानी सूत्र आप अच्छे से रख पा रहे नहीं। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो एलसीएम पूछा है वो आपको केवल एलसीएम डायरेक्ट नहीं निकालना है, इस क्वेश्चन को इस सूत्र पे एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुणा लसा होता है। जब इस प्रकार के पैटर्न क्वेश्चन आए, यानी मसा आए और लसा पूछ दे, या लसा आए या मसा पूछ दे, या लसा और मसा दोनों दे, दोनों संख्या का गुणन पूछ दे, तो दोस्त इस सूत्र का ही इस्तेमाल करके आपको लगाना है, डायरेक्ट करना नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं दोस्त। हल करने में हमारे पास सूत्र क्या है? दो संख्याओं का गुणन। ये सूत्र दोस्त आपको यहाँ रख लेना है। तो दोनों संख्या क्या है लिखेंगे सूत्र से। अब सूत्र क्या है? सूत्र को अगर हम ये लिखें कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोस्त कल कहने के लिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, या एचसीएफ गुणा एलसीएम, आगे पीछे हो सकता है। तो दोस्त बताइए दोनों संख्याओं का मान कितना है? सर एक संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657, गुणा में लिख दिया। बिल्कुल। एलसीएम ज्ञात करना है, यानी सर एलसीएम का तो मान हमें पता करना है। बिल्कुल। कहेंगे सर एचसीएफ क्या है? तो आप देख रहे हैं एचसीएफ 9 दिया है, यानी जिसका मान दिया उसका मान हम रख देंगे। अब जब हम मान रखेंगे एलसीएम का मान निकालेंगे, तो एलसीएम के साथ 9 गुणा में है, जो गुणा में है दोस्तों वाक्य क्या होता है? भागा में। यानी 306 गुणा 657/9 इक्वल टू एलसीएम आएगा। या एलसीएम को आप बाएं पक्ष में लिखिए और मान को दाहिने पक्ष में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे दोस्तों, 9 से यदि दोनों संख्याओं में किसी एक में भाग जा रहा है या कोई एक संख्या कट रही है तो इसको काट दीजिए। यदि 9 से हम इसको काटे तो 9 7 63 हो जाएगा, 2 27 यानी कट जाएगा। 9 से आप काटेंगे तो 9 7 63 बचेगा आपके पास 2 27, 9 तरीके 27, यानी दोस्त यहाँ पे आ रहा है 306 गुणा 73 बराबर एलसीएम। यानी एलसीएम का जो मान आएगा वो 306 में 73 का गुणा करके आएगा। तो आपको क्या कर लेना, सीधा गुणा करना है। 306 गुणा 73। ठीक है, 3 का गुणा 6 में करेंगे 18 के 8 से लगेगा 1,
3 का 0 में करेंगे कैरी वाला 1 हो जाएगा, यानी हासिल वाला 3 तरीके 9। 7 में 6 का गुणा करें, 7 6 का 42 के 2 हासिल लगेगा 4, और 7 में 0 का गुणा करेंगे 0 कैरी 4 आ जाएगा, 7 तरीके 21, बिल्कुल सही है। यहाँ हो जाएगा 8 2 1 3 9 4 13 1 1 2 और 1 यानी 22,338। तो दोस्त इसका एलसीएम कितना है 22,338, यही इसका एलसीएम आएगा। तो जो एलसीएम है उसको एलएचएस में लिखिए और जो मान है उसको आरएचएस में लिखिए, या जहां आपका आया है वही आपका क्या है दोस्त आंसर। ठीक है, तो बात आपको समझ में आई कि जब भी कभी दो संख्याओं को मान लसा दे या मसा दे, यानी दोनों संख्या भी मौजूद हो, उनमें से लसा या मसा में से कोई एक मौजूद हो, तो आपको जो पूछा है वो डायरेक्ट नहीं निकालना है कि सर हमको ये तो डायरेक्ट आ रहा था कि 306 609 का लसा निकाल देना ही सर। ये आपको देने का मकसद पेपर वाले में एग्जामिनर का यही है कि ये जो संख्या और एलसीएम एचसीएफ की जिक्र किया है वो सूत्र ये वाला अप्लाई आप किए है कि नहीं, आपको ये सूत्र अप्लाई करने आ रहा है कि नहीं, या इस सूत्र का मान जो निकालते हैं जिस प्रकार वो आपको आया है कि नहीं। तो ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि जो कहा है उसको निकाल देना है, आप डायरेक्ट निकाल के आएंगे दोस्त, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अब वो बातें एग्जामिनर के मूड पे है, हो सकता है एग्जामिनर दे दे क्योंकि आंसर सही है, लेकिन तरीका दोस्त ये नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसा रहा अपने कमेंट सेक्शन में जरूर राय साझा करेंगे, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों दोस्तों में सेंड करेंगे जिससे कि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, उनको भी शॉर्ट वीडियो में अच्छे अच्छे कंटेंट मिल सके जो सीधा बोर्ड एग्जाम में आते हैं, यानी सीधा मुद्दे की बात होगी, यहाँ कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं होगी। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अलग से वीडियो में अलग क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।